आनंद जी, मैं आपके पास हूँ, म्यूट कर लीजिएगा। जो बात अभी हो रही कि आटा की जब बात हो तो डाटा की बात करो। मोदी जी जो है इतने आसान तरीके से लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, हैरानी होती है कि कौन सी जनता है, कौन सा लोग उनको सुनते, कहीं कोई तर्क नहीं। क्या है मध्य प्रदेश के अंदर, क्या काम आएगा जी? नहीं नहीं, ये जो भाषण उनका पूरा था, उसको अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो अपने जो कार्यकर्ता हैं या जो भक्तजन है या जिसको जिसको कि हम लोग कहते हैं कि कम्युनलाइज हो गया है बहुत ज्यादा, मतलब उनके विचार एकदम सांप्रदायिक हो गए हैं, ऐसा वर्ग उसको एड्रेस कर रहे थे वो। और इसीलिए कई बार उनको ऐसा इसका सहारा लेना पड़ा, क्योंकि वो लोग भी निष्क्रिय बैठा हुआ था। मैंने वो वीडियोस देखे हैं, उसमें लग रहा था कि वो रिस्पॉन्स उनका उनके बीच में भी नहीं रहा। तो अब उनके पास उनको भी कंसोलिडेट करने के लिए जरूरी हो गया है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति को ज्यादा तेज करे, नहीं तो उनके जो खुद के जो एलिमेंट, मतलब जिसको आप कहेंगे सांप्रदायिक या जो भी कहें, मतलब भक्त कहें या कोई भी नाम ले, तो उनको भी रखने के लिए अब उनको तेज इस तरह की का ये नफरत का ये जिसको आप कहते हैं नफरत का बाजार, उसको खोलना मतलब जरूरी हो गया है। क्योंकि मैं वो देख रहा था कि जब वो मुसलमान और इसका नाम लेते थे, 3 तलाक, और उसके बाद जो है पसमानदा मुसल कैसे उन्होंने गिनाया, मतलब कि मुसलमानों में कितने जो पसमानदा मुसलमान, मतलब कितने तरह के मुसलमान हैं, वो बताना चाह रहे थे अपने वर्कर्स को। जो बीजेपी वर्कर्स इतने साल से मुस्लिम हेट्रेड के ये में मतलब दीक्षित हुआ है, उसको बताना चाहते थे कि वो लोग भी बटे हुए हैं, और उनको ऐसा मत समझो कि एक है, उनको भी बांटा जा सकता है। ये पसमानदा वाला जो पूरी पॉलिटिक्स है, वो है कि मुसलमान किस तरह जो है मतलब एक ये नहीं है, मतलब वर्ग नहीं है, और उसमें बहुत सारे भेद हैं, वो तो आपस में लड़ने वाले हैं। मतलब एक अनदर एक एक नया जो एक संघ का चला है, उनको मतलब ये करने का, क्रिमिनल जिसको आप कहते हैं क्रिमिनलाइज करना, पहले टेररिस्ट बताते थे, देशद्रोही बताते थे, अब उसको बताते हैं कि ये लोग तो अपने लोगों का ही शोषण करने वाले लोग हैं। तो ये एक नया मतलब ये ट्रेंड है, काफी समय से उनका संघ का जो है अल्पसंख्यक सेल काम कर रहा है इस पर। लेकिन एक भी, जबकि उसके बरक्स आप देख सकते हैं कि एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं देना, उनको कोई भागीदारी नहीं, और उसके बाद उनके कल्याण की बात करना, आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब ये वाला मतलब दो जिसको कहते हैं पक्षपातपूर्ण और गलत ये है, मतलब उनकी उनकी शासन व्यवस्था और उनका कहने में और कितना फर्क है। अभी देख करके आए अमेरिका में इसका सवाल उठा और इतना हुआ, और उसका ओबामा से लेकर के आपने जान ही लिया कि किस तरह से इस सवाल को उठाया गया। लेकिन इतना अगंभीर और इतना जो है जिस इस तरह के आप कोई नहीं प्रधानमंत्री देखा होगा जिसको कि इस वर्ल्ड फोरम पर इस तरह की बेइज्जती हुई हिंदुस्तान की, और अभी हो ही रही है। उस वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो ये है क्या कहते हैं कि लड़की जो सवाल करी थी, उस पर इन्होंने ट्रोल किया, तो उस पर उसको व्हाइट हाउस को जवाब देना पड़ा, और उसने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसके बावजूद वो वही सब सवाल उठा रहे हैं यहाँ, जो पोलराइज करने वाला। लेकिन एक चीज पर आप लोगों को ध्यान देना, सबको ध्यान देना जरूरी है, और जो मैं लगातार कहता रहा हूँ, वो ये है कि वो सिर्फ इतना ही नहीं कहना चाहते हैं कि वहां पे ये मतलब वो ये भी बताना चाहते हैं कि कार्रवाई करेंगे, मतलब कह रहे थे कि घोटाले करें और हम कार्रवाई करेंगे। और वो जिस तरह से जिस अंदाज में वो धमका रहे थे विपक्ष को, उसका अर्थ है कि ईडी सीबीआई का जो है अब तेज हमला होगा विपक्ष पर। वो इसकी बात भी कर रहे थे, ये सिर्फ कम्युनलाइज करने की बात नहीं है, ये भी जी। वो इसमें आप अंतर्निहित है। और दूसरा उसके बाद आप बीजेपी का देखेंगे कि सबका चेहरा लगाया उन्होंने कि कौन वंशवाद वाला है, सबका फोटो लगाए हैं उनके ट्विटर हैंडल पर, मैं देख रहा था। तो उन इसके मतलब है क्या कि मध्य प्रदेश में जो चुनावी समीकरण, मतलब उनका जो अभियान का जो फोकस होगा, वो जी। ध्रुवीकरण का तो है ही, जबकि वो वहां पर 8% आबादी है मुसलमानों की। कोई ऐसा नहीं है यूपी की तरह या बाकी तरह बंगाल की तरह जो निर्णायक है, लेकिन चूंकि उनको नफरत के आधार पर एकजुट कर सकते हैं अपने मतदाता को, इसीलिए उसको वो कर रहे हैं। और दूसरा वंशवाद और इसके नाम पर, मतलब आप अब देखेंगे कि एक साल में जो डेमोक्रेसी पर जिसको हमला कहते हैं, ईडी सीबीआई ये जी। जो घोटालों के नाम पर, जबकि वहां व्यापम का घोटाला हुआ है, उसके
उस पर वो कार्रवाई, वो वहाँ शिवराज सिंह तालियां बजा रहे थे, और उनको ये मध्य प्रदेश में जो घोटाले, और भी कई माइनिंग घोटाले और कई घोटाले हैं, उस पर आप देखिए कि क्या है, लोगों ने जो सवाल किए बाद में ट्विटर पर जवाब आना शुरू हुआ।